जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो री एग्ज़ाम होना है उसका चैप्टर वाइज हिंदी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं शब्द भेद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से मिनिमम 3 से 4 प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो इसका जो टेस्ट नंबर 6 रहेगा, ज़्यादा सा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। और आप लोगों के लिए एक सूचना है, वो ये है, जल्द ही हम अपने चैनल पर जीएस और हिंदी की एक हर एक टॉपिक की एक महान मैराथन लाने वाले हैं। जैसे पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग, मिडावल हिस्ट्री की अलग, ईस्टियन हिस्ट्री की अलग, इन सब की इकोनॉमी, ये जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं अपने जीएस में, उनकी एक सेपरेट मार्क बूस्टर सीरीज आप लोगों के पास आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए पत्थर का मील या मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अगर बात की जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की, तो होते 4। वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं हमारे हिंदी भाषा में, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ज्यों के त्यों यूज किए जाने वाले शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगर वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ फेर बदल कर उन्हें हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। और देशज शब्द वे होते हैं, देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी छोटे से कस्बे या छोटे से इलाके में हुई है, या योग हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे गाँव, कस्बों आदि में हुई है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द वे होते हैं जिन्हें हमने किसी दूसरी भाषा से अडॉप्ट किया है या किसी दूसरी भाषा से लिया है। जैसे हेडमास्टर एक संकर शब्द है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी के भाषा का मेल है। जैसे अलमारी एक विदेशज शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हमने दूसरे देश से लिया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? अगर बात की जाए रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका आपका सही जवाब रहने वाला है वो है पशु। पशु एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कहते किन्हें हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो उनमें उनके विच्छेद में कोई भी अर्थ प्रकट ना हो। उनके अलगाव की स्थिति में उनसे कोई अर्थ प्रकट ना हो।
वह हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम विद्यालय का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या धन आलय। आलय माने क्या होता है? घर। विद्या माने क्या होता है? ज्ञान। जहाँ ज्ञान का घर होता है उसे हम कहते हैं विद्यालय। इससे हमें एक दोनों शब्दों के एक अलग अलग अर्थ मालूम पड़ रहे हैं। अगर पशु, पशु, पाधन, सु, इनका कोई आपस में कोई भी अर्थ नहीं है, अर्थात यही एक हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द योग रूढ़ रहने वाला है? कौन सा है? पवित्र या कुशल या विनिमय या जलज? तो आपका सही जवाब रहने वाला जलज। क्या? जलज। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा होगा? निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा होगा? तो इसमें होगा वैभव। वैभव, वैभव एक रूढ़ शब्द है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है? जो परीक्षा शब्द है और किस वर्ग में आता है? एक किस प्रकार का शब्द है? तो है ये एक तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम शब्द है। यदि आप लोगों को तत्सम तद्भव पहचानने में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। यदि आप लोग कहेंगे तो हम इसकी एक शॉर्ट्स वीडियो भी ला कर आपके लिए अपलोड कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजिस्ट्रेट शब्द, मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? यह मजिस्ट्रेट शब्द किस तरीके का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? अगर बात की जाए मजिस्ट्रेट शब्द की तो मजिस्ट्रेट शब्द एक विदेशज शब्द है, क्योंकि यह एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा हमारे देश की भाषा नहीं है। यह हमारे देश की भाषा नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा? अगर वहीं बात की जाए लोटा शब्द की तो लोटा शब्द यह हमारा एक देशज शब्द है। क्या? एक देशज शब्द है। इसकी उत्पत्ति हमारे भारतवर्ष में ही किसी गांव, मोहल्ले या किसी कस्बे से हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक। बढ़ते अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द हैं? अगर बात की जाए यौगिक शब्द की, यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम यौगिक कहते हैं। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, इसमें क्या दो शब्दों का मेल है? हाँ बिल्कुल, इसमें दो शब्दों का मेल है। अर्थात यही हमारा सही जवाब रहने वाला है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर प्रकट या व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्या? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। कमेंट करना है, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यौगिक शब्द कौन सा है? निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताइएगा कि यौगिक शब्द कौन सा है। बात चल रही थी यौगिक शब्द कौन सा है। तो यौगिक शब्द के बारे में आप लोगों को पता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल में
जहाँ पर दो किसी शब्द में एक से अधिक शब्द पाए जाते हैं वह यौगिक शब्द कहलाता है। अर्थात पाठशाला इसमें एक ऐसा शब्द है जिसमें दो शब्दों का मेल दिख रहा है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? यह एक तत्सम शब्द है। क्या यह एक तत्सम शब्द है? यही आप लोगों से पूछ लिया जाए योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। क्या लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है? नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो गोधूम, गोधूम एक तत्सम शब्द है। क्या गोधूम एक तत्सम शब्द है? वहीं नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। तो निम्न में से कौन सा तद्भव होगा? तो मुँह, मुँह, मुँह एक तत्सम तद्भव शब्द है। क्या मुँह एक तद्भव शब्द है? वहीं जिस प्रकार कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, ढोर और पुष्कर। इनमें से कौन सा शब्द हमारा देशज नहीं है? तो वह हमारा पुष्कर। पुष्कर हमारा देशज शब्द नहीं है बल्कि यह एक तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। देशज शब्द इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। जैसे लोटा, लोटा, लोटा। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, टर्की या पुर्तगाली, या पुर्तगाली। सबका सही जवाब रहने वाला है वह अरबी। वकील एक अरबी भाषा का शब्द है। वहीं चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय एक चीनी भाषा का शब्द है। किस प्रकार का? चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। वानर का तद्भव क्या होगा? वानर का तद्भव क्या होगा? तो वानर का जो तद्भव रहने वाला है वो है बंदर। क्या? बंदर। दर्शन का तद्भव क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप क्या रहने वाला है? इसका रहने वाला है दर्शन, दर्शन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम रहने वाला है? तो कौन सा शब्द है जो तत्सम रहने वाला है? वह है उद्गम। उद्गम एक तत्सम शब्द है। उद्गम एक तत्सम शब्द है। अपील शब्द किस भाषा का शब्द है? अपील शब्द किस भाषा का शब्द है? अपील शब्द है वो हमारा विदेशज शब्द है। कैसा? विदेशज शब्द है। महंगी, महंगी, मगही, मगही, मगही शब्द किस प्रकार का शब्द है? जो मगही है यह किस प्रकार का शब्द है? अगर बात की जाए मगही की तो मगही एक तद्भव शब्द है। वहीं अगर संधि पूछा जाए, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़ और यह एक तत्सम शब्द है। क्या? यह एक तत्सम शब्द है। वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए
कि लोटा किस प्रकार का शब्द है। तो अभी हम लोगों ने देखा था लोटा एक देशज शब्द है। कैसा? लोटा एक देशज शब्द है। वहीं कमल किस प्रकार का शब्द आता है, या कमल किस प्रकार का शब्द है। अगर कमल के बारे में पूछा जाए तो यह किस प्रकार का शब्द रहने वाला है। तो यह एक रूढ़ शब्द रहने वाला है। क्या? यह एक रूढ़ शब्द रहने वाला है। पाकशाला, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो पाकशाला एक यौगिक शब्द है। कैसा? यौगिक शब्द है। पाकशाला एक यौगिक शब्द है। अगर वहीं पूछ लिया जाए दशानन किस प्रकार का शब्द रहने वाला है। जो दशानन है वह किस प्रकार का शब्द है। तो वह एक योग रूढ़ या यौगिक या फिर योग रूढ़ शब्द है। तो इनमें इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यह किस प्रकार का शब्द है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या? कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। कौन सा शब्द तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। तो आपका सही जवाब है वह घोटक। घोटक, घोड़ा, घोड़ा का जो तत्सम होता है वह हमारा घोटक होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का रहने वाला है। तो वह हमारा कैंची। कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है। वहीं निम्नलिखित तत्सम तत्सम शब्द का चयन करें। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो वो होगा हमारा वर्षा। वर्षा। वर्षा का यदि तद्भव पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तद्भव पूछ लिया जाए तो क्या होगा, यह आपको कमेंट में बताना है। यह आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो वह कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो आपका सही जवाब है वो है कभी। कभी एक तद्भव शब्द नहीं है। कभी एक तद्भव शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर्शिका आदर्शिका का तद्भव रूप क्या होगा। आदर्शिका का तद्भव रूप क्या रहने वाला है। तो आदर्शिका का जो तद्भव रूप रहने वाला है वो है आरसी। आरसी। वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए तत्सम शब्द छांटिए। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस। पीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पीसीएस 22 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा। तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो वो होगा अपना कास्ट। क्या रहने वाला है। कास्ट। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत असंगत युग्म चुनिए। असंगत युग्म चुनिए। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वह मुकदमा। मुकदमा देशज शब्द नहीं है। मुकदमा एक देशज शब्द नहीं है बल्कि एक विदेशज शब्द है। कैसा? विदेशज शब्द है। तहसीलदार के बारे में पूछा जाए तहसीलदार तह एक अपना संकर शब्द बनता है। वहीं पंख पंख एक तद्भव शब्द है। और गोस्वामी गोस्वामी एक तत्सम शब्द है। लेकिन जो मुकदमा यह एक विदेशज शब्द नहीं है। अपना सही जवाब यही रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ददूप की भाषा कहा जाता है। तदूप की भाषा कहा जाता है। तदूप की भाषा कहा जाता है। तद्रूप की भाषा कहा जाता है। आपका सही जवाब रहने वाला है वो है तत्सम। तत्सम को ही हम तद्रूप की भाषा कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।